डॉक्टर साहब, ये लास्ट टाइम जो अली मीन यहाँ से डिसअपियर हो गए थे, बाद में वो केपी असम्बली से जाके बरामद हुए, उस वक्त भी एक सिचुएशन थी और दोबारा भी इस एहतजाज के मौके पर भी आएगी कि अगर आती है केपी गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर केपी के एक बड़े प्रोजेक्ट आते हैं और आप उनके रास्ते में रुकावट लगाते हैं, रास्ता बंद करते हैं या वहाँ पर लाठीचार्ज शुरू हो जाता है, तो क्या फेडरल गवर्नमेंट सूबे के चीफ मिनिस्टर के खिलाफ लाठीचार्ज कर रही होगी? डॉक्टर तारिक साहब। अच्छा, मेरे से सवाल किया आपने। देखिए, हुकूमत कोई भी इस तरह का काम जो है ना वो खुशी से नहीं करती। ये बुनियादी तौर पे इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन का मामला होता है कि वो इस्लामाबाद के शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करें। अभी रियासत साहब ने जिस तरह बात की कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्रोटेस्ट, मैंने इनसे पहले कहा कि मैं उसे तस्लीम करता हूँ, हुकूमत उसे तस्लीम करती है। और उन्होंने आर्टिकल का हवाला दिया कि जिसमें है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपनी नकलो हरकत जो है वो जारी रख सकते हैं। तो वो इस्लामाबाद के भी शहरियों का, तो मैंने बताया ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि उन्हें ये हक जो तो है आप वो मानते कब हैं? आप तो यहाँ इंतज़ामिया हमारे जो है दफ्तर के आगे भी कंटेनर लगा देते हैं, बाहर भी नहीं निकला जाता यहाँ वो से। आपके दफ्तर की हिफाजत के लिए। हम ऑफिस वो आएंगे तो तक काम चलेगा ना, नहीं नहीं हम तो अंदर भी नहीं आ सकते। नहीं, आपको मैं इंशाल्लाह इस दफ़ा ऐसा नहीं इंश्योर होगा कि करेंगे इंश्योर करेंगे कि हम कि दफ्तर में आ जाए फिर आपकी वापस ना जाए। मूवमेंट जो है वो दफ्तर के मीनार हो गए, लेकिन आपकी हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है बिल्कुल ना। सही। जैसे ये भी इस्लामाबाद की अहम बिल्डिंग है एक। और मैंने दोबारा मैं ये कहूँगा, देखिए फैसले ये जो होते हैं ना ये हमारे करने होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने। हमारे चीफ कमिश्नर हैं, हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं। इससे पहले जब एक दफ़ा मुझे याद है, अभी रिसेंटली जब एक जलसे की इजाज़त मांगी थी, इजाज़त दी गई, बाद में रिवोक कर ली गई डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने। उसके बाद उन्होंने ही दोबारा इजाज़त दी और संगजानी के करीब जलसा हुआ था। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि आज आपने जो ये दिखाए हैं बयानात अलीमा बीबी के, अब ज़रा केपी के जो वज़ीर आला हैं उनके भी बयानात दिखाएं, जब वो जलाओ घराव की बात करते हैं, जब वो मरने मारने की बात करते हैं, और उसके साथ जो फुटेजेस फिर बाद में आती हैं वो सिंक नहीं करती हैं। मैं आपको एक चीज़ अर्ज़ करूँ कि ये भी एक इंटेलिजेंस बेस्ड जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो ज़्यादा मीडिया पर नहीं दी जा सकती। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर यह पता है कि पिछली दफ़ा जब ये आए थे, जब आपने कहा कि केपी असम्बली से बरामद हुए थे, उस वक्त इनके साथ कितने वेपन्स थे और कितनी गाड़ियाँ जो हैं वो रास्ते में वो पकड़ी गई। ये मीडिया में हमने नहीं दिया। लेकिन अब कितनी गाड़ियाँ पकड़ी गई थी? 5 गाड़ियाँ थी। 5 गाड़ियाँ? 5 गाड़ियाँ थी। उनमें असला था? असला था। पूरी गाड़ियों में असला था? नहीं, गाड़ियाँ भरी हुई नहीं थी, जो लोग उनमें थे वो मुसल्ला थे। मुसल्ला थे। जी। तो वो लोग कौन लोग थे? वो पुलिस के थे? कोई सिविल कपड़ों में थे। बाद में उन्होंने कहा जी कि हमने अपनी जाती हिफाजत के लिए रखा हुआ है। लेकिन उनकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हुई, वेपन्स लीगल थे, इलीगल थे? लेकिन सेंसिटिविटी तो पैदा होती है ना, हमारे लिए तो सेंसिटिविटी है ना। भले कोई कहे मैंने अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ है, लेकिन सेंसिटिविटी यहाँ पे पैदा होती है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी होती है, जिन लोगों ने सिचुएशन को डील करना होता है उनके लिए भी होती है। और दूसरी बात यह कि अभी भी जब ये सारी तैयारी जो है ये तहरीक इंसाफ कर रही है, तो सबसे पहले जो इकदाम किए जाते हैं वो, आप जो कंटेनर्स की और वो बात कर रहे हैं, वो दूसरे नंबर पे है। इससे पहले आपको जो हमारी इंटेलिजेंस के इदारे होते हैं, जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से अदरवाइज पता होता है कि कहाँ से क्या मूवमेंट हो रही है, कौन क्या नीयत और इरादे से आ रहा है, आपस में क्या सलाह मशवरा हो रहा है। और अगर मैं ये कहूँ कि अगर तैयारी इस तरह की हो कि तुम इतने मुसल्ला बंदे तुम ले आओ, इतने बंदे डंडे रख के तुम ले आओ, तो आपको पता चल जाता है कि ये कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ऐसी तैयारी हो रही है वो ख़राब हो सकती है। नहीं, आज की हद तक तो मुझे नहीं कोई ऐसी मालूमात नहीं, लेकिन जो जो दिन नज़दीक आएंगे फिर उसी के मुताबिक जो है वो, आपके जो शुरू में सवाल था, मैं आखिरी जुमला वही कहूँगा कि फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स जो हैं वो उसी हवाले से की जाती है। रियासत साहब, इस वक्त तहरीक इंसाफ को एक और भी चैलेंज है। 24 नवंबर की तारीख दे दी, आई थिंक, जो बहुत जल्दी में दे दी है। इनको टाइम चाहिए था, बगैर टाइम का सोचे हुए दे दिया। और मल्टीपल ग्रुप्स भी हैं। अलीमा खान ने ऐलान किया है 24 का, पार्टी की लीडरशिप से मुशावरत नहीं हुई, पहले दिन पुलिस वाले उनको उठा के ले गए थे। तो अब ये भी मालूम नहीं है कि वो उमर अयूब, शिबली, बैरिस्टर गौहर, अली मीन वो फुली ऑन बोर्ड थे पहले कंसल्टेटिव प्रोसेस के अंदर, या उसके बाद उन्हें बताया गया कि 24 की तैयारी पकड़ लो। तो ये एक डैमेजिंग फैक्टर हो सकता है। देखें, ये तो पॉलिटिकल पार्टी का, पीटीआई का अपना एक इंटरनल मामला है, उनकी स्ट्रेटजी क्या है और उन्हें क्या करना चाहिए था। सवाल ये पैदा होता है कि मैं तो, सच्ची बात है कि जैसे उनकी एक वर्किंग कमेटी है, उनका एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव सारा एक कमेटी बना दी गई है, एहतजाज कमेटी है,
मैं कहता हूँ कि उनकी अपनी कंसल्टेशन और उसके तहत एक यूनानिमिटी के साथ एक फैसला आना चाहिए, उससे उसको फायदा होगा। वो तो पहले पार्टी से मुशावरत होती, बाद में डेट आती, तो ठीक था ना। ये तो रिवर्स गियर में चल रहा है, पहले डेट आई है, बाद में पार्टी डिस्कस करेगी। अब ये तो जो हमने सोशल मीडिया पे देखा या टीवी पे या आपसे सुना कि जी इमरान खान ने ये कॉल दी है और उसको ये इम्प्लीमेंट करवाएंगे, मेरी जाती राय में ये, बाकी तो वो पीटीआई का बंदा इस पे प्रॉपर आंसर कर सकता है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि अलीमा खान ने तारीख का ऐलान किया, पहले दिन वो पकड़े गए थे पार्टी की लीडरशिप, बाद में खैर रिहा हो गए जी। बुशरा बीबी का एक स्ट्रॉन्ग करैक्टर मौजूद है, जो उसको केपी आई थिंक सीएम केपी के करीब ही उनका वो इनेक्सी है कोई, उसके केपी के हाउस के अंदर, उसी में वो मुकीम है। तो ये कैसे आगे मामला चलेगा जब इतने ग्रुप्स पावरफुल पर्सन वहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो पार्टी? मुझे तो ऐसे लग रहा है कि चूंकि इमरान खान ने तो मरूसियत की सियासत को कभी बिलीव नहीं किया, उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा, लेकिन अगर ऐसा है कि एक साइड पे अलीमा खान भी इसको लीड कर रही, अगर ऐसा है, अगर बिग इफ की बात कर रहा हूं, और अगर दूसरी साइड पे अलीमा खान कर रही है, तो फिर तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर वो जो एक डिस्टिंक्शन थी शायद वो ना रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पीटीआई एक मतलब ऐसी पार्टी जिनके मंशूर के अंदर है, जैसे इमरान खान ने अपने बेटों को कहा, अपनी फैमिली को कहा कि जी आपने इसमें नहीं आना, बहनों को उन्होंने रोका, किसी फैमिली मेंबर्स को वो आगे फ्रंट पे नहीं लाए, वो खुद ही लीड करते रहे, और यही इस पार्टी की कामयाबी की एक अलामत है।